नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की रचना को 150 वर्ष हो गए हैं। इस पर कौन सा कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में जानेंगे, वंदे मातरम से जुड़ा इतिहास जानेंगे, उनके रचनाकार के बारे में जानेंगे और जानेंगे वंदे मातरम की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही, देश में क्या भूमिका रही, विदेश में क्या भूमिका रही। सारी बातों को सरल और आसान भाषा में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, इस वीडियो में कम से कम 25 ऐसे बिंदु आपको पता चलेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और वो जुड़ेंगे किससे, वंदे मातरम से। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पीडीएफ आपको फ्री उपलब्ध कराई जाएगी, स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं वंदे मातरम के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। तो वंदे मातरम को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम को पहली बार प्रकाशित किया गया था 7 नवंबर 1875। पहली बार वंदे मातरम को कब प्रकाशित किया गया था? 7 नवंबर 1875। और 7 नवंबर 2025 को कितने वर्ष कंप्लीट हो गए हैं? 150 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। वंदे मातरम का अर्थ क्या होता है? मां मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। हम देश को धरती मां मानते हैं, भारती मां मानते हैं, तो उन्हें ही प्रणाम करने के लिए इस गीत का निर्माण किया गया था। नाम रखा गया था वंदे मातरम। बंगाली भाषा में लिखा गया है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है मां मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। और इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 7 नवंबर 1875। यह आपको याद रखना है। यह गीत भारतीय राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रतीक बन गया था। वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनगिनत सेनानियों को प्रेरित किया। यह एक गीत नहीं बल्कि भारतीय चेतना का घोषणा पत्र था। वंदे मातरम को एक स्लोगन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। वंदे मातरम पूरा गीत भारत का राष्ट्रगीत है और यह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार से हथियार था, जिससे उनको मजबूती मिलती थी, साहस मिलता था, हौसला मिलता था। अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो आप इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, वंदे मातरम से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक नागरिक के तौर पर भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्हें ही चटर्जी भी कहा जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कब? वंदे मातरम का पहला प्रकाशन 7 नवंबर 1875 बंग दर्शन पत्रिका में किया गया था। बंग दर्शन पत्रिका में पहली बार वंदे मातरम का प्रकाशन 7 नवंबर 1875 को किया गया था। आनंद मठ उपन्यास में कब शामिल किया गया? वंदे मातरम को उपन्यास जो है आनंद मठ, उसमें शामिल किया गया था 1882 में। वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? वंदे मातरम की पहली प्रस्तुति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में दी थी। कहां दी थी? कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में दी थी। एग्जाम में पूछा जाए वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था और किसके द्वारा गाया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। 1896 में गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखना, राजनीतिक नारा के रूप में इसका पहला प्रयोग कब किया गया? 7 अगस्त 1905 बंगाल विभाजन के दौरान जो है इसे नारे के तौर पर प्रयोग किया गया, वंदे मातरम नारा लगाया गया। राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगीत के रूप में किसे मान्यता दी? वंदे मातरम को मान्यता दी। याद रखना, वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत मतलब नेशनल सॉन्ग बना। ठीक है, जिसे जनगण मन के समान ही दर्जा प्राप्त है। हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जिसे नेशनल एंथम कहा जाता है, और हमारा नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। तो कौन कौन सी डेट याद रखना है? पहली बार प्रकाशन 7 नवंबर 1875, आनंद मंड उपन्यास में शामिल हुआ 1882, पहली बार गाया गया 1896 कलकत्ता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। पहली बार वंदे मातरम को स्लोगन बनाया गया 1905 बंगाल विभाजन के दौरान, और इसे जो है संविधान के द्वारा मान्यता दी गई राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने हैं वंदे मातरम के
बारे में। अब हम बात करें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो इनका जन्म 27 जून 1838 में होता है। इन्हें बंगाली पुनर्जागरण का प्रमुख साहित्यकार माना जाता है। भारत के राष्ट्रगीत के रचनाकार भी कौन है? नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने दुर्गेश नंदरी 1865 में लिखा, कपाल कुंडला 1866 में लिखा। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम को शामिल किया गया है, 1882 में लिखा। और देवी चौधरानी 1884 में लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इनके लेखन ने बंगाल की गद्य परिपक्वता को और महत्वपूर्ण दिया और भारत में जो राष्ट्रभक्ति है उसकी महत्वपूर्ण जो है अवधारणा बंकिम चंद्र चटर्जी के लेखन में देखने को मिलती है। वंदे मातरम में इन्होंने मातृभूमि को देवी के रूप में चित्रित किया, जो राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिकता का संगम है। वंदे मातरम के रचयिता, याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 1838 में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1894 में हुई थी। लेकिन आज भी ये अमर हैं क्योंकि इन्होंने भारत को एक राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया था। ये जरूर याद रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि वंदे मातरम की भूमिका क्या रही, तो वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास में सन्यासियों के एक समूह की कथा है, जिसमें मां भारती को स्वतंत्रता की देवी के रूप में दिखाया गया है। आनंद मठ में जो है महिमा की मां, दुखनी मां और उत्थान की मां, मतलब प्राचीन गौरव की मां, वर्तमान स्थिति की मां और भविष्य की आशा, तीनों में जो है मां भारती को दिखाया गया है। और इन मां भारती की स्तुति करने के लिए ही वंदे मातरम की रचना की गई थी। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। यह एक रूपक था। भारत की जो गुलामी से मुक्ति की यात्रा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब गुलामी से मुक्ति, स्वतंत्रता की जो यात्रा है उसमें वंदे मातरम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर इस भूमिका को आप देखें तो इसे हमें स्वदेशी आंदोलन में देखने को मिलता है। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में वंदे मातरम राष्ट्रवादी नारा बन गया। कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को पहली बार हजारों छात्रों ने वंदे मातरम का नारा लगाया। फिर बारीसाल सम्मेलन 2006 में ब्रिटिश सरकार ने नारे पर रोक लगाने पर प्रयास किया। अगर आप देखें कि इसको जितना रोकने का प्रयास किया गया उतना ही स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका प्रयोग किया और एक समय के बाद ये भारत का सबसे प्रसिद्ध नारा बन गया, जो आज भी आपको देखने को मिलता है। जब भी बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, जब भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जब भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, तो इसमें एक नारा जरूर लगाया जाता है, वंदे मातरम। वंदे मातरम संप्रदाय प्रभात फेरी में, दान संग्रह में, मातृभूमि की लड़ाई में, सभी में वंदे मातरम का प्रयोग किया जाता था। वंदे मातरम अंग्रेजी न्यूज़पेपर जो या मैगजीन है वो बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा और श्री अरबिंदो के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये चीज भी याद रखना है। तो स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? वंदे मातरम की रहती है। यही नहीं, विदेशों में भी अगर आप देखें, क्रांतिकारी जो विदेश में थे उन्होंने भी वंदे मातरम का भरपूर प्रयोग किया है। ये दिख रही है मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने पहली बार झंडा फहराया था 1907 में। 1907 में झंडा फहराया गया। मैडम भीकाजी कामा ने जो जर्मनी में तिरंगा फहराया, ये इस पे क्या लिखा हुआ था? इस पे वंदे मातरम ही लिखा हुआ था। तो वंदे मातरम अंकित झंडा को फहराने का श्रेय मैडम भीकाजी कामा को दिया जाता है, जिन्होंने 1907 में जर्मनी में जो है ये झंडा फहराया था। इसे कलकत्ता फ्लैग भी कहा जाता है। याद रखना, मैडम भीकाजी कामा को भारत में क्रांतिकारियों की मां या मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। 1909 में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा के अंतिम शब्द क्या थे? वंदे मातरम थे। मदन लाल ढींगरा जब शहीद हो रहे थे तो उनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। 1909 में पेरिस में वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया और 1912 में जब गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका गए तो उनका स्वागत वंदे मातरम के नारे से किया गया। तो आजादी की लड़ाई में चाहे वो देश हो, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, मद्रास हो या श्रीनगर हो, कहीं भी हो, या विदेश हो, पेरिस हो या जर्मनी हो, हर जगह हमें किसकी गूंज देखने को मिलती है? वंदे मातरम की गूंज देखने को मिलती है। आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले प्रकाशन को 150 वर्ष हो गए हैं।
अगर हम देखें इसके कार्यक्रम को 150वीं वर्षगांठ जो मनाई गई है, उस 150वीं वर्षगांठ को का कार्यक्रम कहां पर हुआ है? 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम की, सॉरी मैं वंदे भारत बोल देता हूं, वंदे मातरम की जो 150वीं जो वर्षगांठ है उसका कार्यक्रम शुरू हुआ है और यह कार्यक्रम 1 वर्ष तक चलेगा। कब तक चलेगा? 1 वर्ष तक कार्यक्रम चलना है 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम की। इसका शुरुआत किया गया दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डाक टिकट जारी किया और स्मारक सिक्का जारी किया जिस पे 150 लिखे हुए थे। अभी मैं आपको सिक्का दिखाता हूं। देश भर में तहसील स्तर पर वीआईपी कार्यक्रम किए गए, शॉर्ट फिल्म दिखाई गई और नेशनल प्रदर्शनी भी करी गई। आपके लिए बता दें ये कार्यक्रम 1 वर्षों तक चलेंगे 4 फेजेस में। वंदे मातरम का जो एक प्रकार से स्मरणोत्सव समारोह है उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रथम चरण जो है ये 7 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक चलेगा। दूसरा गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के रूप में दूसरा चरण शुरू होगा 19 से लेकर 26 जनवरी 2026 तक। इसमें वंदे मातरम की भूमिका को बताया जाएगा। तीसरा चरण हर घर तिरंगा 2026 के कार्यक्रम के साथ मर्ज किया गया है 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026। और चौथा और अंतिम चरण 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2026 तक रहेगा। मतलब 7 नवंबर 2025 से शुरू होकर 7 नवंबर 2026 तक यह कार्यक्रम चलेगा 4 चरणों में। पहला चरण 7 नवंबर से 14 नवंबर 2025, दूसरा 19 से 26 जनवरी 2026, तीसरा चरण 7 अगस्त से 15 अगस्त 2026 और अंतिम चरण 1 नवंबर से 7 नवंबर 2026। इस दौरान प्रदर्शनी, गायन, कार्यक्रम, चित्रकला, लघु फिल्में, सारी चीजों का, परेड का आयोजन, देशभक्ति फिल्मों का आयोजन, तिरंगा अभियान, वृक्षारोपण, चित्रांकन, जैन साहबिकता, समापन कार्यक्रम, श्रद्धांजलि कार्यक्रम, सारी चीजों में वंदे मातरम के साथ कनेक्ट करके वंदे मातरम के जो उपयोग है, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसका जो इतिहास है, उसका जो महत्व है, उसकी जो भूमिका है, सारे देशवासियों के सामने जो है रखी जाएगी। तो इस कार्यक्रम के बारे में याद रखना। और जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसको आप देखें, ये कार्यक्रम हुआ है कब? 7 नवंबर 2025, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्मारक सिक्का जारी किया वंदे मातरम का। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, इसी में स्मरण उत्सव का आयोजन किया गया इंदिरा गांधी स्टेडियम में और ये स्मारक सिक्का जारी किया गया जिसमें आप देखें 150 इसके 150 वर्ष को प्रदर्शित कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पर 2 डेटें लिखी हैं, एक डेट लिखी है 1875 और एक डेट लिखी है 2025, क्योंकि पहली बार प्रकाशित किया गया था 7 नवंबर 1825 और 7 नवंबर 2025 को कितने वर्ष कंप्लीट हो गए हैं? 150 वर्ष। किसके? वंदे मातरम के। और वंदे मातरम वर्तमान में हमारा क्या है? वंदे मातरम वर्तमान में हमारा राष्ट्रगीत है, जिसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वंदे मातरम को जो है पहली बार किस अधिवेशन में और किसके द्वारा गाया गया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।